स्वागत है आपका अपनी डफली अपना राग में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इससे पहले कि आज के मुद्दे की हम बात करें कि आखिर कौन सा मुद्दा है जिस पर अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं लोग, एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। खबर यह है कि यूपी पीसीएल के पीएफ घोटाले पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी है। आपराधिक साजिश धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू से दस्तावेज अब सीबीआई अपने कब्जे में ले लेगी। अब तक 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें तत्कालीन एमडी भी शामिल हैं। यूपी पीसीएल के पीएफ की रकम डीएचएफएल में निवेश का यह मसला है। नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारियों का पैसा निवेश किया गया था डीएचएफएल में, जिसका खुलासा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन उस वक्त के जो एमडी थे यूपी पीसीएल के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अब यह मसला सीबीआई ने अपने हाथ में पूरी तरीके से एफआईआर भी दर्ज किया सीबीआई ने। तो आज ही बयान दर्ज किए गए थे यूपी पीसीएल की पूर्व एमडी अपर्णा के, और उसके बाद अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। और ईओडब्ल्यू की टीम से जो इस मामले में पूछताछ कर रही है, लगातार इस मामले में जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू की टीम से अब तक के सभी दस्तावेज सीबीआई अपने कब्जे में ले लेगी। तो नियमों को ताक पर रखकर बिजली कर्मचारियों का पैसा लगाया गया था डीएचएफएल में। और इस घोटाले का खुलासा एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान हुआ था और ये बात आई थी कि किस तरीके से यूपी पीसीएल अपने कर्मचारियों का पैसा, यहां के अधिकारी डीएचएफएल जो फाइनेंसिंग कंपनी है उसमें पीएफ का पैसा लगा दिया गया था। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या अपडेट? सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है, क्या क्या मामले दर्ज किए हैं सीबीआई ने? मैंने कहा देखिए, जब ये 2 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज हुई थी हजरतगंज कोतवाली में शासन के आदेश पर, उस वक्त भी गंभीर धाराएं थी। और उसके तुरंत बाद सुधांशु द्विवेदी और पीके गुप्ता, जो कि इनका एम्प्लॉयज ट्रस्ट है, उसके पदाधिकारी थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन बाद ही इस मामले की जांच सरकार ने ईओडब्ल्यू, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उनको दे दी थी। ईओडब्ल्यू ने उसके बाद एक उनके पूर्व एमडी एपी मिश्रा को गिरफ्तार किया था, पीके गुप्ता के बेटे को गिरफ्तार किया था। 2 चार्टेड अकाउंटेंट समेत अब तक 17 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले की पैरवी कोर्ट में बहुत ही मजबूती के साथ ईओडब्ल्यू कर रही है। नवंबर में ही सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की भी सिफारिश की थी, जो अब एक्सेप्ट हो गई है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में जो गंभीर धाराएं होती हैं आईपीसी की 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है, जिसको 420, 420, 467, 468, 471, ये फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर धोखाधड़ी करने की धाराएं हैं। इन सभी धाराओं में 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसमें आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ईओडब्ल्यू ने अभी तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब देखना अहम यह होगा कि जो पूर्व एमडी संजय अग्रवाल को क्लीन चिट दी गई थी ईओडब्ल्यू की ओर से, अपर्णा यू से अभी पूछताछ उनकी हुई है, अब सीबीआई भी इनको क्लीन चिट देती है, या जो सीनियर आईएएस अफसर उस दौरान एमडी रहे, चेयरमैन रहे हैं, वो अब सीबीआई उनको फिर से तलब करती है। बिल्कुल। एक सवाल यह भी है कि क्या और भी गिरफ्तारियां होंगी इस मसले पर? जी देखिए, अब सीबीआई के पास जांच आ रही है और ईओडब्ल्यू से सारे दस्तावेज तलब कर लिए ईओडब्ल्यू से सीबीआई ने। अब सीबीआई उनका अध्ययन करेगी, उन आरोपियों से फिर से पूछताछ हो सकती है, सीबीआई अपने तरीके से करेगी और सबूतों को खंगालेगी। जो 2 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ अभी तक हुई है, संजय अग्रवाल, अपर्णा यू, हो सकता है सीबीआई इनसे फिर से। तो उम्मीद करेंगे ऋषभ कि इस मामले में जो जांच है वो और तेजी से हो और किसी नतीजे तक पहुंचे। आप बने रहे हमारे साथ। बात अब कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना को लेकर बीजेपी के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो वायरस को ही खुली चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए जरा। बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर का अजीब दावा, लोनी में नहीं घुस सकता कोरोना वायरस। लोनी से बीजेपी एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर। कोरोना या कोई भी वायरस नहीं घुस सकता। जहां गाय रहती है वहां नहीं आ सकता वायरस। न्यूज 18 वायरल ऑडियो की नहीं करता पुष्टि। जहां एक और कोरोना वायरस ने दुनिया के कई हिस्सों में आतंक मचाया हुआ है, वहीं बीजेपी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अजीब दावा किया है। विधायक जी कह रहे हैं कि कोरोना की हिम्मत नहीं जो उनकी विधानसभा में आ जाए। कोरोना को लेकर क्या ज्ञान दे रहे हैं विधायक जी,
और कैसे वायरस को खुली चेतावनी दे रहे हैं, सुनिए। कोरोना वायरस की कोई हिम्मत नहीं है कि लौनी में आ जाएगा। विधायक जी वो तो वायरस है, आ सकता है। नहीं, वायरस की हिम्मत नहीं है लौनी में। लौनी में रामराज है, वहाँ गाय कई गौशालाएं, यहाँ लगभग 9 गौशालाएं हैं और लोग धर्म कर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं और जहाँ गाय रहती है वहाँ कोई वायरस नहीं आ सकता दुनिया में। लेकिन जो चिकित्सक है उनकी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है। नहीं, चिकित्सक की जिम्मेवारी बिल्कुल है, उसके बारे में हम बात करेंगे, अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे जी और आपसे बात करेंगे शाम को। लेकिन आप जो है हमारी बात को नोट कर लें कि लौनी में कोरोना वायरस नहीं, कोई भी वायरस नहीं आ सकता जी। ना कोई दिल्ली का वायरस आ सकता, जो लोग आतंकी और ये सब चीज है। ये जो लौनी में पहले हालत थे ना, वो भले ही रहे हों, लेकिन कोरोना वायरस की तो छोड़िए, या किसी भी बड़े वायरस की हिम्मत नहीं है। इसलिए इसकी जिम्मेवारी हमारी है कि लौनी में कोई वायरस ना आए। जी, ये आपकी अपनी भावना है, लेकिन अगर चिकित्सालय की नहीं, भावना नहीं है भैया, ये भावना नहीं है हमारी जी। ये हम कह रहे हैं, हमारी जितने भी वायरस है दुनिया के, सबको चेतावनी है कि कोई वायरस नहीं घुस सकता लौनी में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो में विधायक जी लोनी के अंदर गाय की संख्या सबसे ज्यादा होने की बात कहकर बताते रहे कि जहां गाय होती है वहां किसी भी तरह का वायरस नहीं आ सकता। ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक जी सफाई देते फिर रहे हैं। गौ माता आराम से स्वच्छंद विचरण करती है और सारे लोग प्यार से रहते हैं। उसका इसलिए मैं रामराज बोला कि दिल्ली और लौनी सटे हुए हैं। सवाल यह है कि जहां कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है, हजारों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। जानलेवा वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं विधायक जी हैरान करने वाला दावा कर खुद को सुर्खियों में ला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं नंद किशोर गुर्जर, लोनी से बीजेपी विधायक हैं। गुर्जर साहब, जो आवाज अभी अभी हमने और जनता ने सुनी वो आपकी ही आवाज है, आपका ही दावा है कि लोनी में वायरस नहीं घुस सकता? नहीं, ये जो मैंने कहा है, पहली बात तो ये कोई मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और जो ये लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ हम लोग लौनी के अंदर जो एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो पत्रकार बिना वजह की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको समझाया था। हमारे यहाँ जो अपना हॉस्पिटल है, सेंटर है, उसमें हम कल निरीक्षण भी किया है और वहाँ एकदम नीट एंड क्लीन है। उनका कहना था कि वहाँ गंदगी है जी। और आज के समाचार पत्रों में छपा है। और ये कोई मेरी बात ऐसी नहीं है कि मैं कोई रूढ़िवादी बात कर रहा हूँ। लेकिन नंद किशोर जी, आप कह सकते थे उस पत्रकार को कि ठीक है तुम जाओ, आप जाओ, देख लो कि अस्पतालों में क्या इंतजाम है, इंतजाम किस तरह के हैं, इस पर आप अपनी बात रख सकते थे। लेकिन आप तो बाकायदा दावा कर रहे हैं कि चूंकि वहां गाय की संख्या सबसे ज्यादा है, गौशालाएं वहां ज्यादा है, लोग धर्म कर्म में जुड़े रहते हैं ज्यादा, और इसलिए वहां कोई वायरस अटैक नहीं कर सकता, कोई वायरस घुस नहीं सकता। आप इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। तो एक विधायक होने के नाते इस तरह की बात आपकी ओर से? में विधायक होने के नाते तो कौन लेगा, जनता ने मुझे चुना है। और मेरी विधानसभा में गायों की संख्या, रोज गाय कत्ल होती थी, गाय नहीं बची थी, आज लाखों गाय लौनी के अंदर है। और ये मैं वैज्ञानिक बात, ये तो सवाल ही नहीं था, गायों का तो कोई सवाल ही नहीं था, गौवंश का कोई सवाल पत्रकार ने किया ही नहीं था। आप पढ़े लिखे हैं, जनता ने आपको चुना है और जनता चाहती है कि उसी तरीके का जवाब हो। बात आप सुनेंगे नहीं तो मैं जवाब क्या दूंगा? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। मेरा कहना है कि गाय के द्वारा गोमूत्र जो है उसके द्वारा कैंसर का भी वायरस समाप्त हो जाता है। कोरोना वायरस की उतनी कोई रेंज नहीं है और हिंदुस्तान में आने के बाद कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। इसलिए जहाँ गायों की संख्या ज्यादा है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं डॉक्टर खुद ही डॉक्टर बन गए नंद किशोर जी। पूरी दुनिया में 80 से ज्यादा देश इस वक्त प्रभावित है कोरोना वायरस से, 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी दस्तक, और आप खुद ही डॉक्टर बन गए, आप खुद ही वैज्ञानिक बन गए कि गौमूत्र से, गोबर से। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं वकील भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। और मैं ये बात पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर इस वायरस की कोई ताकत नहीं, समाप्त हो जाएगा। यहाँ देसी गाय के लिए डॉक्टर काऊ अमेरिका ने कहा है और आपको, हम ऐसी बात आपको नहीं बता रहे हैं। गोमूत्र के सेवन से कैंसर समाप्त हो जाता है, तो कोरोना वायरस की तो कोई हैसियत नहीं है। और मेरी अपनी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ किसी को कोई वायरस नहीं है। और ये जो मीडिया हुआ फैला रही है ना,
ये मीडिया को हवा नहीं फैलाना चाहिए। कोई हिंदुस्तान में कोरोना वायरस कोई नहीं फैला रहा है, केवल मीडिया कर रही है इसको, सावधान रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नंदकिशोर जी, इस बात को समझिए, जागरूक करना भी जरूरी है। इससे पहले कि ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़े, इससे पहले कि इस वायरस की चपेट में ज्यादा लोग आए। आप मेरी बात सुनिए, मीडिया के द्वारा शराब कंपनियों से मिलकर के पूरा प्रचार करना कि शराब पीने से वायरस मर जाता है, क्या ये बेवकूफी नहीं है? और हम कह रहे हैं कौन प्रचार कर रहा है, कौन प्रचार कर रहा है? नंदकिशोर जी, जब एक तरह की गफलत वाली बयानबाजी आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं, आपको नहीं लगता? तमाम चैनल्स पे चल रहा है और हम दावे के साथ कह रहे हैं। अमेरिका ने, अब इंडिया की बात तो छोड़िए, हमारी जो संस्कृति है वो तो एकदम वैज्ञानिक सनातन है। अमेरिका ने डॉक्टर कऊ कहा है इंडियन नस्ल की गाय को, और तमाम वायरस जहाँ गाय रहती है वहाँ कोई वायरस नहीं आ सकता, लेकिन मीडिया को शराब पीने से खत्म हो जाता है। ये बहुत गलत बात है इस तरह की। ठीक है, यानी कि नंदकिशोर जी, आप कायम हैं अपने बात पर कि जहां गाय, जहां गौमूत्र, जहां गोबर, वहां कोरोना वायरस का कोई अटैक नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। फिर पूरी दुनिया बेकार में मेहनत कर रही है, फिर पूरी दुनिया बेकार में परेशान है, वैज्ञानिक, तमाम डॉक्टर बेकार में परेशान है, तमाम इंतजाम, आइसोलेशन वार्ड और इतने खर्च बेकार में किए जा रहे हैं। नहीं, इंतजाम तो करना चाहिए क्योंकि ये बीमारी बाहर से आ रही है, लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ बीमारी नहीं आ सकती, मेरा दावा आज भी है। और ये भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, ये कोई मैंने नहीं किया है कि गाय का जहाँ गोबर मूत्र होता है, जहाँ गाय होती है वायरस नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय विज्ञान कह रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन अपील रहेगी, आपसे भी अपील है और दूसरे लोगों से भी अपील है जो आधी अधूरी जानकारी पर लोगों के बीच गलत बात फैला रहे हैं कि प्लीज सतर्क रहिए आप भी और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। क्यों? क्योंकि ये मसला इतना भी आसान नहीं है और इतना हल्का नहीं है कि कुछ भी कह जाए। लोगों की जान जा रही है, इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं अभी तक हमारे वैज्ञानिक, तो ऐसे में जरूरी है कि हम जो बयान दें और जब कोई जानकारी लोगों तक पहुंचाए तो वो सही जानकारी होनी चाहिए, गुमराह करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो नंदकिशोर जी, धन्यवाद इस वक्त हमसे बात करने के लिए। और इधर कोरोना से बचाव के लिए अब पूजा पाठ का भी सहारा लिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट जरा। कोरोना को लेकर जहां चारों ओर कोहराम मचा हुआ है, लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। तरह तरह के उपाय और बचाव सामने आ रहे हैं। पीएम और यूपी के सीएम समेत कई लोगों ने होली समारोह में शामिल न होने की बात कह दी है, तो वहीं लोग अब कोरोना वायरस से निजात के लिए भगवान की शरण में चले गए हैं। गाजियाबाद और अयोध्या की इन दो तस्वीरों को देखिए। गाजियाबाद के वैशाली और अयोध्या में पूजा पाठ करके कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने की कामना की जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि हवन करने से हवा शुद्ध हो जाएगी। यज्ञ हमने इसलिए किया कि आज जो है सभी पूरी दुनिया में लोग डरे हुए हैं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस से, तो उसका हल है। जैसे कि आज हमने हर्रे, बहर्रे, चिरैता, नीम, लौंग, इलायची, गुग्गल से हवन किया है, इससे कि वहाँ का वातावरण दूर दूर तक शुद्ध हो जाता है। यहाँ वैशाली क्षेत्र में कोरोना वायरस के लिए हवन हुआ है कि ताकि वो हमें इन्फेक्ट ना कर पाए और बीमारी ना फैला पाए। और ये जिस तरह का हवन हमारे यहाँ हुआ है, कंचन दी ने किया है, वो आयुर्वेदिक हवन हमें हर घर में करना चाहिए ताकि हमें इस वायरस से निजात मिल सके और किसी को भी बीमारी पैदा ना हो सके। भगवान की भक्ति में असर होता है, इसलिए लोगों ने प्रभु के दर पर ही गुहार लगाना शुरू कर दिया है कि हमको कोरोना से बचाओ। गाजियाबाद से अमित राणा और अयोध्या से केबी शुक्ला की रिपोर्ट। हालांकि ये भी कई बार देखा गया है कि औषधीय सामग्री के साथ अगर आप हवन करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है और कई तरह के संक्रमण से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स भी ऐसा मानते हैं, लेकिन कोरोना को लेकर इस तरह के दावे हो रहे हैं, तरह तरह के दावे हो रहे हैं, वो हैरान करने वाला है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है, लेकिन इस हड़कंप के बीच कोरोना से बचने के तरीकों को लेकर तरह तरह के दावे और विधि बताई जा रही है। इंडिया में तो गौमूत्र, गोबर तक बांटे जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गौमूत्र और गोबर से इलाज का दावा किया जा रहा है। चीन से निकले कोरोना वायरस की जद में भारत भी आ चुका है। प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितनी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं उतनी ही तेजी से नीम हकीम भी सामने आ रहे हैं, जिनके अपने अपने दावे हैं। असम के एक विधायक को ही ले लीजिए, उन्होंने तो गौमूत्र और गोबर से कोरोना के इलाज का दावा कर दिया।
গৰু মূত্ৰ গৰু গোবৰ আমি এনে যজ্ঞত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তাৰ নিশ্চয় কিবা আমাৰ সাইন্টিফিক ইমপ্লিকেशन আছে। खैर विधायक के बयान पर बात खत्म नहीं हुई। लखनऊ में तो गोबर और गोमूत्र का वितरण भी कर दिया गया। हम लोगों ने यहाँ पे एक आयोजन किया है जिसमें हम लोग गौमूत्र दे रहे हैं लोगों को, और हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चकवाड़ी जी महाराज ने मंत्रों के द्वारा शुद्धिकरण किया है। कुछ लौंग हैं जो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस हमारे हिंदुस्तान में कतई लोगों को प्रभावित ना कर सके। खैर विधायक के दावे और गौमूत्र के वितरण के बाद हमने भी सोचा क्यों ना आखिर गौमूत्र से कोरोना के इलाज के दावे को परखा जाए। गोमूत्र ले जा करके एक इसकी विधि जरूर होती है, सेवन कैसे करें गोमूत्र। अच्छा तो पंडित जी ये क्या विधि होती है, क्योंकि प्रीति जैसे हमने डॉक्टर से बात की। हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक नहीं है, मतलब वैज्ञानिक इसको नहीं मानता। खैर इन सबके बीच बाबा रामदेव भी सामने आए। कोरोना वायरस से बचने के लिए बाबा रामदेव ने देसी नुस्खे बताए। रामदेव के मुताबिक योग के जरिए कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर और कोरोना होने के बाद उसको पराजित करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है गिलोय और इसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। इसको छोटा छोटे पीसेज में काट के एक मिक्सी में इसको ग्राइंड करके एक डंडी छोटे बच्चे के लिए, वयस्क के लिए 2 डंडी और पूरे परिवार के लिए अच्छी 4-5 डंडी ले ली तो पूरे परिवार को भी ऐसे पिला सकते हैं। तो कहीं पर गोबर, कहीं पर गौमूत्र, कहीं पर गिलोय, तो कहीं पर तुलसी, कहीं योग, तो कहीं कपूर। तरह तरह की विधि और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना से लड़ा जा सकता है। मुमकिन है कि कुछ दावों में सच्चाई भी हो, लेकिन आधार वैज्ञानिक होने चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।